क्या कहेंगे सरकार? मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वो स्थिति है। कौन लोग हैं उस सारे मामले में भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और कौन आदमी इस प्रकार की हिम्मत कर रहा है कि उसको भी कह रहे हैं कि तुम्हारा भी ऐसा हश्र होगा, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, परिवारजनों से आज मिले हैं, क्या कहेंगे सर? आज बेटी सिया के परिवारजनों को यहाँ गांव में हम सब लोग मिलने आए थे। मेरे साथ सभी विधायक यहाँ पर साथ में रहे, और सचमुच में सभी लोग अभी सदमे में है। परिवार के लोग तो है ही हैं, लेकिन परिवार के अतिरिक्त गांव वाले, गांव के साथ साथ में सब इस इलाके के लोग और पूरे प्रदेश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ये घटना घटित जो हुई है इसके पीछे कारण क्या है। अब जो अभी तक जो मोटी मोटी तो जानकारी मिल रही है कि वो लड़का जो है वो नशा करता था, और नशा करने की हालत में ऐसी स्थिति में शायद इस प्रकार से उसने कदम उठाया होगा। लेकिन बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं इसमें कि जब वो रास्ते से होकर के यहाँ पहुँचा, जिस घटना स्थल पर जहाँ घटना घटित हुई है, उससे पहले भी तो बहुत सारे लोग मिले। हथियार उसके पास था, दराट उसके पास ही था। उसके बावजूद स्पेसिफिक एक पॉइंट पर एक लड़की को टारगेट करना, सिया को ही टारगेट करना, ये कई तरह के प्रश्न खड़े करता है। और ऐसे में अभी तक इन्वेस्टिगेशन की सारी प्रोसेस में परिवार के लोग, सब लोग जो है वो गांव के लोग सहयोग दे रहे हैं, लेकिन गांव के लोग और परिवार के लोग अब जानना चाहते हैं कि आज 4 दिन हो गए, कुछ भी अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या कारण रहा, मोटी सर ठीक है, फाइनल रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन, एफएसएल की रिपोर्ट, सारी चीज़ों को लेकर के उस पर थोड़ा वक्त लगेगा, समझ में आता है। लेकिन प्राइम फाई मोटा मोटा तो जानकारी हासिल जिस रूप में हो सकती थी वो अभी तक नहीं मिल पा रही है। उस बात को लेकर के थोड़ा चिंता है। और दूसरी बात, ये सब लोगों के बीच में चिंता का विषय ये बना है कि अब बच्चों ने स्कूल जाने के लिए, अभी मुझे एप्लीकेशन दी यहाँ माताओं ने, बहनों ने यहाँ पर, कि स्कूल जाने वाले बच्चों को इतना दहशत है कि इतनी डर है कि वो स्कूल जाना नहीं चाह रहे। ज़बरदस्ती हम जा कर के छोड़ रहे हैं, छोड़ करके उसके बाद ला रहे हैं। तो उसके लिए, इस दहशत के लिए तो थोड़ा समय लगेगा। हम मानते हैं कि घटना अभी घटित हुई है। और दूसरी जो बात है कि जो बस यहाँ से चलनी चाहिए, उस बस को अनावश्यक रूप से, क्योंकि इस इलाके में तो ऐसा भी नहीं है कि भाई यहाँ कोई आपदा के कारण सड़क टूटी हो या सड़क कोई पुल टूटा हो। बेवजह जो बसें चलती थी यहाँ पर, वो बसें बंद कर दी, और बसें बंद होने के कारण जो बच्चे कॉलेज जाते हैं या यहाँ से बाज़ार की तरफ जाते हैं, सरका घाट जाते हैं या दूसरी जगह जाते हैं, वो पैदल ही जाकर के आगे तक 2 किलोमीटर के लगभग उनको 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो सारी चीज़ के लिए भी लोगों ने मांग की है, और शायद बस के संदर्भ में कुछ बातचीत यहाँ पर मंत्री से भी हुई, तो जो मंत्री यहाँ आए थे। कुल मिलाकर के हमारा कहना है कि इस सारे मामले को एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये घटना अपने आप में गंभीर है, और इसके संदर्भ में सरकार को गंभीरता से जांच को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। और कार्रवाई लोग चाह रहे हैं, अब सिर्फ जांच ही नहीं, जांच के बाद से रिपोर्ट दे दी और कह दिया कि ये हुआ, लेकिन उसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि दहशत का ये माहौल भी दूर हो सके, और जो बेटी का परिवार है उनको भी लगे कि हमारी बेटी तो चले गई, लेकिन दूसरे की बेटी के लिए इस प्रकार का कार्रवाई करके जो है एक उदाहरण जो है वो स्थापित कर दिया सरकार की ओर से इस कार्रवाई में, तो दूसरा आदमी इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सके। तो ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के हमारा यही कहना है कि आज परिवारजनों को मिले। और आर्थिक रूप से मैं देख रहा हूँ परिवार बहुत गरीब है, और जो उनकी बेटी की जो माँ है वो तो हार्ट की पेशेंट है, स्टंट पड़े हैं। पिताजी के बारे में तो हम उस दिन भी नेरचौक में मिले थे, तो वो ऑलरेडी वो अपने आप भी थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं, शुगर है उनको। तो सरकार की ओर से जो मदद इनकी होनी चाहिए वो मदद करनी चाहिए, और समाज भी मदद करे, ऐसा मेरा इस बात के लिए आग्रह है। सर,
नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.